नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत को पहले से ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। कोरोना के दौर में हमारे ज्ञान, विज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी ने खुद को साबित किया है। हम आज दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन दे रहे हैं। एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। हमारे यहां कहा गया है, ना दैन्यम न पलायनम, यानी चुनौती कितनी भी मुश्किल हो, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही चुनौती से डरकर पलायन करना चाहिए। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान, विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व भी किया है। एक समय था जब हम स्मॉल पॉक्स के टीके के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर थे। एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। वहीं राहुल गांधी बुधवार को पुद्दुचेरी पहुंचे और यहां उन्होंने मछुआरों से मुलाकात की। मछुआरों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं मछुआरों को समुद्र का किसान मानता हूं। इसके अलावा राहुल गांधी ने मछुआरों के लिए अलग केंद्रीय मंत्रालय की जरूरत पर जोर दिया। राहुल गांधी ने मछुआरों के साथ संवाद में कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं। किसान इस देश की रीढ़ हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप लोग हैरान होंगे कि मैं यहाँ किसानों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि किसानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मछुआरों को भी किसान मानता हूँ। अगर जमीन पर खेती करने वाले किसानों का दिल्ली में मंत्रालय हो सकता है तो समुद्र के किसानों का क्यों नहीं हो सकता। इसके अलावा राहुल गांधी ने मछुआरों के लिए बीमा और पैन जैसी सुविधाएं देने की मांग भी की। वहीं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने बिजनौर के किसान महापंचायत में जनता को संबोधित किया और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को अच्छा बताने में लगी है, लेकिन जब किसानों को ही वो कानून नहीं चाहिए तो सरकार अपनी जिद पर क्यों अड़ी है। क्या पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान गलत हैं? इस दौरान प्रियंका ने कहा कि नए कृषि कानूनों से जमाखोरी बढ़ेगी। जैसे कि आपके ऊपर काफी संकट नहीं थे, इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं?
क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है? वहीं दिल्ली पुलिस ने उस निहंग प्रदर्शनकारी को धर दबोचा है जिसने मंगलवार रात को सिंघू बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों पर तलवार से हमला किया था। इतना ही नहीं, उस दौरान वो पुलिस की जीप तक लेकर भाग गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी हरप्रीत ने पहले सिंघू बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों पर तलवार से हमला किया और फिर एक पुलिसकर्मी की कार भी छीन ली थी। इसके बाद सूचना मिलने पर समयपुर बादली के थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने मुबारकपुर चौक तक उसका पीछा किया। उसने उन पर भी हमला किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी हरप्रीत के खिलाफ हत्या और चोरी के प्रयास का मामला भी दर्ज है। फिलहाल हरप्रीत से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं भोपाल में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रशासन अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने वन मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम टाइगर स्टेट भी हैं और अब लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल की संख्या सबसे ज्यादा है और गिद्धों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही कहा कि जो भी भाई बहन वन में रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान बनाने और उनके अधिकार उन्हें मिले, इस पर भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और मुझे एक बात कहते हुए खुशी है कि हम टाइगर स्टेट भी है, अब हम लेपर्ड स्टेट भी हैं। हमारे यहाँ घड़ियाल भी अब सबसे ज़्यादा है और गिद्धों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ 1469 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाई है। भारत सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके आंकड़े हैं, इसके लिए मैं वन विभाग को बधाई देता हूं। एक तरफ पर्यावरण बचाने के लिए वन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो भाई और बहन वनों में ही रहते हैं उनकी जिंदगी भी आसान बने और उनके अधिकार उनको मिले, इस पर भी आज इस कार्यशाला में वन मंत्री और पूरी टीम वन विभाग की चर्चा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसके प्रेमी सलीम को एक साथ फांसी पर लटकाए जाने की एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में ये पहली बार होगा कि किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारी भी शुरू हो गई है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला था कि जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया था। शबनम ने अपने माता पिता और 10 महीने के भतीजे समेत पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया था। फातिमा जी, ये जो शबनम वाला मामला है, ये क्या है पूरा मामला? पूरा क्या है, इसको तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करने दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी। तो उसका जो बच्चा है, शबनम का बच्चा जो है, उसको क्या होना चाहिए? उसको क्या आप उसका क्या होना चाहिए? जिसने लिया है उसने अपनी जिम्मेदारी पे लिया है, उसको दिया जाए। वो तो किसने लिया है? आश्रम में उसने लिया, उस्मान सैफी ने। कहाँ के हैं वो लोग? दोरारे के। अच्छा, तो वो उन्हीं के पास पल रहा है? उन्हीं के पास पल लिया, उनके पास पलना चाहिए। फांसी होनी चाहिए, जैसा करा वैसे भरा। कितना समय हो गया इसको? 13 साल हो गए। किस तरीके से इसने जो है अपने मतलब घटना को अंजाम दिया था? क्या था पूरा मामला? ये तो हम तो यहाँ रह ही ना थे, हमें क्या मालूम। कितनी जानकारी है आपको? बस इतनी जानकारी कि 2 बजे है, 2:10 में हम यहाँ आ गए जी। हाँ। तो क्या देखा आपने? सब कटे हुए देखे, बच्चे का टैंटवा लगा हुआ देखा, दरोगा ने उठा भी लिया।
उनका बच्चा जिंदा। आज हम अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में इस समय मौजूद है, जहां पर शबनम और सलीम ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया और यहां पर बराबर न्यायालय में इनका ये मुकदमा पंजीकृत चलता रहा। और यहाँ पर अमरोहा अगर न्यायालय की बात की जाए तो सबसे पहले अमरोहा में इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। आज उसकी वो सज़ा जो है उसके लिए वो सुर्खियाँ तेज हो गई हैं और उनकी याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ पर दया याचिका थी, लेकिन उसे भी राष्ट्रपति महोदय ने जो है खारिज कर दिया है। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस जगह को वो दिखाए जहां पर शबनम और सलीम ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये 15 अप्रैल और 14 अप्रैल की रात की घटना है। यहाँ पर शबनम और सलीम के मामले को हर आदमी जानता है, ये पूरे देश नहीं ये पूरे वर्ल्ड में ये मामला बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से फेमस हुआ। और यहाँ पर जो 7 लोगों को मौत के घाट प्रेम प्रसंग के चलते शबनम और सलीम ने मिलकर उतारा था। सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान सरकार उस समय मायावती जी की थी और यहाँ पर जो है वो मौके पर इस चीज़ का मुआयना उन्होंने किया था। यहाँ पर ये जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर शबनम और सलीम ने ये पूरा जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये ग्राउंड और ये जो बिल्डिंग आप इधर देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो बिल्डिंग को भी दिखाए जिस बिल्डिंग में शबनम और सलीम ने इस वारदात को अंजाम दिया था। ये बड़ी घटना, सनसनीखेज घटना उस समय की ये बनी थी और आज इस बात को लेकर ये बड़ा सुर्खियों में मुद्दा है कि आज जो माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस याचिका, इनकी दया याचिका को जो खारिज कर दिया है तो इनकी फांसी की सजा की सुर्खियों ये तेज हो गई है। ये हिंदुस्तान की पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप बने रहिए लोकमंच पर। नमस्कार। वहीं सीधी से सतना आ रही जिस बस के नहर में गिरने से 51 लोगों की मौत हो गई थी, अब उस बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि सीधी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। रामपुर नैनिक थाना पुलिस और पिपराव चौके पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी जिले के रामपुर नैकीन का दौरा किया और बस हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं घटनास्थल से अब तक 51 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि मंगलवार को 50 से ज्यादा यात्रियों को सीधी से सतना ले जा रही बस बांस सागर नहर में गिर गई थी। इस हादसे में 7 यात्री तैरकर नहर से बाहर निकल गए थे। अब तक 50 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें से कल रात 47 लोगों के शव निकाले जा चुके थे। मृतकों में 5 महीने की एक बच्ची का भी शव मिला है और 3 लापता लोगों की तलाश अभी जारी है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और बीच में जाने पे थोड़ा व्यवधान आता, ये भी विचार मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने आप को रोका। हमारे 2 मंत्री साथी गए थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसे समय मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं कुछ परिवारों से भेंट करूंगा, जानकारियां लूंगा और जो बेटे बेटियां भाई बहन चले गए हैं उनको हम लौटा के नहीं ला सकते, लेकिन परिवारों की जिंदगी कैसे आसान बने तो मेरे मन में आया, इसलिए मैंने अपने वहीं शाहजहांपुर के विकासखंड सिधौली की ग्राम पंचायत कठपुरा में मुनेश्वर सिंह ने प्रधान बनते ही गांव में तमाम विकास कार्य करवाना शुरू कर दिया। मुनेश्वर सिंह बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नजदीकी हैं। साथ ही प्रधान मुनेश्वर सिंह ने गांव में चौमुखी विकास करवाया। ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर प्रधान की सराहना भी की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने प्रधान का समर्थन करने की बात भी कही। वहीं मुनेश्वर सिंह ने कहा कि अगर दोबारा ग्रामीणों ने मौका दिया तो गाँव को मॉडल बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने बताया कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी लड़ेंगे, जिसके बाद विकासखंड सिधौली को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। विकास कार्य काफ़ी हुआ है और पिछली पंचायतों से अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। विकास में पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी, नल और विकास भवन और शमशान घाट जो है
और काफ़ी खड़ंजा गांव का मतलब रास्ता, खड़ंजा, मिट्टी, ये सब तमाम मतलब जो है कोई कमी नहीं है विकास में। अच्छी नज़र से देखते हैं जो आगे मतलब जो भी आगे जो प्रमोशन होगा वो गांव ग्राम समाज के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए। अभी तक प्रधानी से लगा के ये खरे उतरे हैं अपने वादों पे? बिल्कुल, बहुत खरे उतरे। बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं, जब से हमारे प्रधान जी बने हैं। हमारे गांव में ग्राम पंचायत बना है, मिट्टी पड़ी है, पानी की व्यवस्था हुई है, मतलब गरीब आदमी को सब सुविधा दी है उन्होंने। अच्छा, अगर ये ब्लॉक प्रमुखी लड़ते हैं तो आप जो है क्या सपोर्ट करेंगे इनका? बहुत अच्छी तरीके से, और उम्मीद है इन्होंने इतनी सुविधाएं की हैं आगे भी ये करेंगे, हमारे गाँव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए सब काम करेंगे ये। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत जब से अलग हुई है जी, तब से कितना विकास हुआ है? हमारे ग्राम पंचायत में बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। और पंचायत भवन, सुलभ शौचालय और जो खड़ंजे और जो तालाब, बहुत कुछ बना है। और पहले तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, कच्चे सड़क थी, और आजकल तो जो इंटरलॉक और तीनों गांव में सुलभ शौचालय और जो इंटरलॉक और खंजरा पड़ा है। अच्छा, ये ब्लॉक प्रमुखी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो है विकास कार्य करा पाएंगे? हाँ, जब गांव में हमारा इतना क्या है तो पूरी ब्लॉक में तो बहुत कुछ करेंगे, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। मैं यही विचार रहा हूँ कि अगर प्रधान बने बनने के बाद सबसे ज़्यादा अपने गांव को काम कराएं। अब सब जो काम हमने जितने करे हैं विकास कार्य, और 70 साल होना है जो हमने 5 साल के अंदर करके दिखाए। अच्छा, कुछ विकास कार्य जो 5 साल में आपने किए हैं, कुछ छूट भी गए होंगे, तो उन पे अग्रिम क्या विचार है आपका करने का? अग्रिम अगर आगे फिर मौका मिलो, फिर जनता ने अगर दोबारा अगर सुनो तो फिर इससे ज़्यादा कार्य जो है छूटे हुए पूरे करेंगे। हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी हम पर विश्वास जताओ, हमें अगर मौका दो तो हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से ही लड़ेंगे, वैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर पार्टी ने आप पे विश्वास जताया, आप ब्लॉक प्रमुख बन गए, तो किस तरीके का विकास सिधौली विकास खंड में करेंगे? जिस तरीके से हम अपनी ग्राम पंचायत में 5 सालों पर उससे ज़्यादा करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। एक पूरे जिला में नाम होगा किसी विकास कार्य में काम कार्य हुए। विकास कार्य काफ़ी हुआ है, पिछली पंचायतों से अधिकतर। वह इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां लापता मासूम का शव मिला है। आपको बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मस्जिद की छत पर मासूम का शव मिला है। वहीं मासूम के मुंह पर टेप चिपका हुआ मिला है। आपको बता दें कि देर रात मासूम लापता हो गया था। वहीं परिजनों ने फिरौती न देने पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं जानकारी पाकर मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा। आपको बता दें कि मामला दर्ज कर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें ये पूरा मामला थाना नौगावा सादक के गांव बिलना का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की अमरोहा से, जहां लापता मासूम का शव मिला है। आपको बता दें कि बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की बात की जा रही है। वहीं मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि बच्चे का शव जो है वो मस्जिद की छत पर मिला है। वहीं मासूम के मुंह पर टेप चिपका हुआ मिला है। आपको बता दें देर रात मासूम अपने घर से लापता हो गया था। परिजनों ने बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की बात कही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको अमरोहा से दे रहे हैं, जहां एक मासूम का शव मस्जिद की छत पर मिला है। वहीं बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि टायर फटने की वजह से कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं रायबरेली से ये कार सवार गाजियाबाद की तरफ लौट रहे थे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला तिरवा कोतवाली क्षेत्र के एक्सप्रेस वे का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको कन्नौज से दे रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ सड़क वे पर एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं।
फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं जहरीली शराब की वजह से मरने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्नाव प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अब उन्नाव प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें अवैध कच्ची शराब बनाने वालों को सरकारी योजनाओं के तहत रोजगार देने के लिए जन चौपाल लगाया गया। लोगों से शराब बंद कर कोई दूसरा काम करने की अपील की गई। आपको बता दें कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब का काला कारोबार फल फूल रहा है। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय कुमार त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी रमेश प्रलयंकर ने कहा कि वो पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी और जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के साथ बात करके उन्हें रोजगार के लिए लोन देने की बात करेंगे। वहीं इस दौरान जनता चौपाल के लगभग 2 दर्जन महिलाओं ने इस दौरान कसम खाई कि अगर उन्हें रोजगार मिला तो वो लोग शराब बनाने का काम छोड़ देंगी। और हम तो सभी समाज के लोगों से इस घृणित कार्य को एक तरीके से समाप्त करने के लिए सबके सहयोग भी चाहते हैं। और उन लोगों को अगर सभी लोग बताएंगे कि ये बुराई है तो हो सकता है और उन लोगों पे असर पड़े, तो हो सकता है उनको छोड़ करके जो हम लोग सुझा रहे हैं और हम लोग सीडीओ साहब से वार्ता करके किसी न किसी तरीके से उनको कुछ न कुछ रोजगार दिलवाएंगे। ये हम लोगों का, हमारे कप्तान साहब का वादा है कि जिससे ये बुराई मूल रूप से समाप्त हो सके। ये कटहर की ग्रामीण महिलाएं जो कच्ची शराब बनाती हैं, आज हम लोगों ने इनके साथ बैठक की और इनकी जो बुनियादी समस्या है कि इनको रोजी रोटी का साधन नहीं इनके पास, जिसकी वजह से कच्ची शराब के धंधे में लिप्त हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि सबको जो कि नरेगा का कार्ड, राशन कार्ड। वह इस वक्त की बड़ी खबर फारुखाबाद से है, जहां डीएम ने गांव दौलतपुर चकई में जन चौपाल लगाई है। आपको बता दें कि जन चौपाल में प्रधान के खिलाफ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, यह कार्रवाई सार्वजनिक शौचालय बनाने में धांधली के आरोप में की गई है। वहीं डीएम ने प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, साथ ही एसडीएम से 1 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, यह पूरा मामला राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर चकई का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको फारुखाबाद से दे रहे हैं, जहां डीएम ने गांव दौलतपुर में जन चौपाल लगाई है। इस जन चौपाल में डीएम ने प्रधान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही एसडीएम से 1 दिन के अंदर मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। आपको बता दें कि प्रधान के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बनवाने के नाम पर धांधली करने का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से है, जहां पुलिस लाइन में मंडलीय गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में आईजी के नारायण भी मौजूद रहे और कमिश्नर दिनेश सिंह भी ने इस गोष्ठी में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मंडल के 4 जिलों के बाल संरक्षण अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन सभागार में ये संगोष्ठी आयोजित की गई। बड़ी जानकारी हम आपको बांदा से दे रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में मंडली गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में कमिश्नर ने भी हिस्सा लिया। वहीं संभल में तहसील गन्नौर क्षेत्र के जुनवाई में मिलावटी दूध बेचने की जानकारी के बाद फूड इंस्पेक्टर टीम ने 4 दूध सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें एक सेंटर पर दूध के सैंपल लिए गए। दरअसल लगातार दूध में मिलावट की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर फूड इंस्पेक्टर ने ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में दूध में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने बताया कि दूध के सैंपल लिए गए हैं, इनकी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस एरिया में लाइसेंस के लिए इन्हें बहुत पहले टाइम दिया गया था। मौके पर कोई अथराइज बंदा, जो नॉमिनेट बंदा होता है, लाइसेंस के लिए एक रूल होता है कि आप अपने यूनिट पर एक अथराइज बंदा रखोगे जो कि पूरे यूनिट का देखता रहेगा कि काम किस तरीके से चलता है। तो मौके पे यहाँ 4 डेयरी चल रही हैं। चारों डेयरी में कोई भी ऐसा एक डेयरी का अलावा किसी डेयरी पर भी कोई अथराइज बंदा नहीं मिला। इस एरिया में लाइसेंस के लिए इन्हें
वह इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम ब्रेस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम ब्रेस, फूड विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मामला है, जानकारी दीजिए। जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद संभल के जुनावी का है, जहां फूड इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने काफी से जो दूध सेंटर है तो काफी सेंटरों से सैंपल भरे और उसके बाद सैंपल भर के और अभी ये पता नहीं चला है कि क्या कार्रवाई हुई है कि या फिर क्या हुआ है पूरा मामला। और किन किन दुकानों पे सैंपल लिए गए हैं, कुछ इस बारे में जानकारी है? किन किन प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए गए हैं? जी अभी तो दूध के जो सेंटर हैं, दूध खरीदारी करते हैं, उन सेंटरों से सैंपल भरे गए और बहुत बहुत अभी धन्यवाद राम ब्रेस यादव इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए। वह इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। अब चोरों ने बैंक से लाखों रुपए की चोरी की है। आपको बता दें कि सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, वहीं चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें ये पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं बिजनौर से, जहां चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। आपको बता दें कि अब चोरों ने बैंक पर हाथ साफ किया है और लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें यह पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की, जहां प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है, गांजे की तस्करी हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही कहा कि जब प्रदेश में हमारी सरकार थी तो देवागन समाज को हमने विशेष तोहफा दिया था और जितनी बुनकर समितियां थीं जो डिफाल्टर हो चुकी थी उनका कर्ज माफ कर दिया था। उनका काम सुचारू रूप से संचालित हुआ, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार बुनकरों के लिए कुछ नहीं कर रही। बुनकर कर्ज में डूब रहे हैं, उनको शासकीय काम नहीं मिल रहा। आज राजनांदगांव जिला स्तरीय माँ परमेश्वरी जयंती में उपस्थित होने का अवसर मिला और समाज बहुत ही उत्साह के साथ माँ परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है। पूरे समाज के सभी छोटे से बड़े सदस्य शामिल होते हैं और समाज की एकजुटता है कि आज समाज और समाज से निकलकर लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।